देखें, आजकल की इस डिजिटल दुनिया में फोकस करना लगभग नामुमकिन सा हो गया है ना? लेकिन ज़रा सोचिए, अगर इस मसले का हल, इस परेशानी का तोड़ हज़ारों साल पुराने एक बहुत ही ज़हीन एल्गोरिदम में छुपा हो? एक ऐसा ज़हनी रास्ता जो आज के इन तमाम भटकनों का बेहतरीन जवाब है। चलें, एक सवाल है। ज़रा ईमानदारी से सोचिएगा। दिन में कितने घंटे हैं जो बस यूं ही बगैर किसी मकसद के स्क्रॉलिंग में निकल जाते हैं? 2 घंटे? 3? शायद इससे भी ज़्यादा? ये वो सवाल है जो हम सबको कहीं न कहीं अंदर से परेशान ज़रूर करता है। क्योंकि हमारी जो तवज्जो है ना, वो तो हर लम्हा एक नई जंग लड़ रही है। और बस यहीं से हम दाखिल हो जाते हैं जदीद जिंदगी की एक ऐसी भूल भुलैया में जहाँ हर तरफ रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन मंजिल मंजिल कहीं नजर ही नहीं आती। ये एक अजीब दुनिया है। एक तरफ तो इसमें मौके ही मौके हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये हमारी सारी तवानाई चूसने वाली, ना दिखने वाली उलझनों से भी भरी हुई है। और ये उलझने हैं क्या? ज़रा देखें इन्हें। ये हैं कीचड़ से भरे छोटे रास्ते, जैसे ना ख़त्म होने वाली नोटिफिकेशंस की घंटियाँ, घंटों तक बेमकसद स्क्रोलिंग, ऐसी गेम्स जिनमें फंस जाएं तो निकलना मुश्किल, और फजूल की गपशप। ये सब वो छोटे गलत रास्ते हैं जो हमें हमारी असल मंजिल से बहुत दूर ले जाते हैं और बस हमारी ज़हनी तवानाई ख़त्म कर देते हैं। लेकिन क्या इस भूल भलैया से निकलने का कोई रास्ता है? बिल्कुल है, और ये रास्ता छुपा है सूरत यासीन की आयत नंबर 4 में। इसमें एक कदीम लेकिन इतना ताकतवर ज़हनी जीपीएस है कि आप हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं हैं, ये एक पूरा कोड है। एक ऐसा कोड जो हमें बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आइए इस कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। इसका पहला लफ्ज़ है अला। आमतौर पर इसका मतलब समझा जाता है ऊपर होना, लेकिन यहाँ इसका मतलब बहुत गहरा है। अला का मतलब है अपने रास्ते पर मुकम्मल इख्तियार रखना, पूरा कंट्रोल। इसको ऐसे समझें कि आप गाड़ी के मुसाफिर नहीं हैं, आप ड्राइवर हैं जिसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी ग्रिप मजबूत रखी हुई है। ओके, कोड का अगला हिस्सा सिरातन। ये लफ्ज़ रास्ते के लिए है, लेकिन ये कोई आम तंग गली या वो कीचड़ वाला रास्ता नहीं है। नहीं, सिरात का मतलब है एक मेन हाईवे, एक वसी, खुली, बिल्कुल साफ सुथरी सड़क। एक ऐसा रास्ता जहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो, कोई गलत मोड़ ना हो और मंजिल बिल्कुल सामने साफ नजर आ रही हो। और अब इस कोड का सबसे अहम लफ्ज़ मुस्तकीम, यानी सीधा। लेकिन सिर्फ सीधा नहीं, इसका मतलब है बिल्कुल सीधा, बगैर किसी झुकाव के, बगैर डगमगाए। ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने का सबसे मौसर और सबसे डायरेक्ट तरीका है। यहाँ दाएं बाएं भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो अब आप फ़र्क देखें। एक तरफ है सिरात, यानी हमारी मेन हाईवे, एक साफ, खुला, आसान रास्ता जो सीधा मंजिल तक ले जाता है। और दूसरी तरफ हैं वो आम रास्ते, वो साइड ट्रेल्स, जो तंग हैं, उलझे हुए हैं और उनका काम सिर्फ एक है, हमारी तवानाई ज़ाया करना और हमें गुमराह करना। तो चलिए अब इस सीधी लकीर की ताकत को आखिर समझते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प सवाल बनता है, आखिर सीधे रास्ते पर इतना जोर क्यों दिया गया है? मतलब कोई भी रास्ता मंजिल तक तो पहुंचा ही सकता है ना? शायद, लेकिन जवाब है नहीं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर रास्ते तो हमें बस गोल गोल घुमाते रहते हैं, वापस उसी भूल भुलैया में। और ये है वो आहा मोमेंट, यहाँ आकर सारी बात समझ में आ जाती है। ये तस्वुर बिल्कुल वैसा है जैसे रियाजी का बुनियादी उसूल है ना, कि दो नुक्तों के दरमियान सबसे छोटा फासला एक सीधी लकीर होती है। तो ये सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, ये तो कारकर्दगी का, फोकस का एक आफाकी कानून है। इसको तसव्वुर कीजिए, एक एथलीट है, पूरा पुरज़्म, कानों में हेडफोन्स हैं और वो आसपास के शोर शराबे की ज़रा भी परवाह किए बगैर बिल्कुल सीधा अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। बस सिराते मुस्तकीम पर चलने का मतलब यही है, अपने मकसद पर इतना फोकस कि आसपास की कोई भी भटकन आप पर असर ही ना कर सके। ओके, तो थ्योरी तो बहुत ज़बरदस्त है, हमने इस नज़रिए की खूबसूरती को समझ लिया है। लेकिन अब अहम सवाल, इससे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कैसे करें? तो चलिए अब कुछ अमली तरीकों पर बात करते हैं, ताकि हम सब अपने रास्ते पर मजबूती से कायम रह सकें। सबसे पहला काम, अपने फोकस को डीबग करें। जैसे कंप्यूटर में गलती ठीक करते हैं, तो जब भी खुद को बेमकसद स्क्रोलिंग करते हुए पकड़ें, फौरन खुद को बोलें,
ایرر، میں اپنی مین ہائی وے سے اتر گیا ہوں۔ سادہ۔ دوسرا قدم، ایک جسمانی اشارہ بنائیں۔ ہوا میں ایک سیدھی لکیر کھینچیں اور ذہن میں سوچیں میں سیدھے راستے پر ہوں۔ اور تیسرا، اپنا مشن ہمیشہ یاد رکھیں، بھٹکنوں کو پہلے سے پہچانیں اور اپنے اصل راستے پر چلنے کے ارادے کو بار بار دہرائیں۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی لیکن بہت ہی طاقتور عادت ہے، اسے کہتے ہیں دا فوکس لائن ہیبٹ۔ کرنا کیا ہے؟ جب بھی آپ چل رہے ہوں تو کوشش کریں کہ فرش یا فٹ پاتھ پر جو سیدھی لکیریں بنی ہوتی ہیں ان پر قدم رکھیں۔ یہ ایک معمولی سی مشق لگتی ہے، لیکن یہ آپ کے دماغ کو ہر وقت سیدھے راستے پر رہنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ تو آخر ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ گول کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایک کمزور ارادے والے شخص سے جو اپنی ساری توانائی ادھر ادھر کی بھٹکنوں میں ضائع کر دیتا ہے، ایک مضبوط قوت ارادی والے انسان میں تبدیل ہوا جائے۔ ایک ایسا انسان جو پورے اعتماد سے اپنے راستے پر آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ صرف فوکس کی بات نہیں ہے، یہ کردار کی مضبوطی کی بات ہے۔ اور اب آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہماری زندگی کی سب سے اہم مین ہائی وے کون سی ہے؟ ہمارا اصل مقصد کیا ہے؟ اور وہ کون سی کیچڑ بھری پگڈنڈیاں ہیں، وہ کون سی بھٹکنیں ہیں جو ہمیں بار بار اس راستے سے ہٹاتی ہیں؟